everyone, and welcome to day one of my 5-day literature series. So, starting with the first one today, बहुत दिन सोचने के बाद और बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली ये स्टार्ट किया. तो डे वन इज़ लिटरेचर इज़ एवरीवेयर. हाँ, मुझे पता है आप लोग बोलोगे हैं, हमने तो सुना था गॉड इज़ एवरीवेयर. ये बोल रही है लिटरेचर इज़ एवरीवेयर. अभी लिटरेचर इज़ एवरीवेयर कहाँ से आ गया? तो भाई लिटरेचर स्टूडेंट के लिए तो लिटरेचर हर जगह है. सो शुरू करने से पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. What exactly comes in your mind when you hear the word literature? Old, bulky, fat books? Big, fat novels? Although I know these are not big fat, but पढ़ना शुरू करोगे तो big और fat दोनों बन जाएगा. Classics? Poetry? Drama? या फिर the greatest of the great, the great dramatist of all times, the dramatists of the dramatists. Introducing Shakespeare. सच बोलूँ तो when I first thought of starting literature, मेरे को भी लगा था कि लिटरेचर का मतलब स्टोरीज, पोइट्री, ड्रामा, थोड़ा बहुत शेक्सपियर पढ़ना पड़ेगा और क्या बस मज़े ही मज़े, खाली स्टोरीज़ पढ़ो और जो दिमाग में आ रहा है वो लिख डालो. लेकिन जब एक्चुअली पढ़ना शुरू किया मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी एडवर्ड एल्बर्ट खा जाएगा. बट एक सच्चाई और है कि लिटरेचर इज़ सो मच मोर दैन दिस. इसको एक बार साइड में रख देते हैं क्योंकि ये मेरा फेवरेट नहीं है. लिटरेचर का एक एस्पेक्ट जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है, जो कि है कि लिटरेचर इज़ नॉट लॉक्ड इनसाइड अ क्लासरूम, है ना, और हिडन इन सम से डस्टी लाइब्रेरी शेल्फ. इट्स लिटरली एवरीवेयर अराउंड अस. उस फूल में भी लिटरेचर है. इन द सॉन्ग्स वी हम, in the movies we binge watch, in the series, in the late night conversations that we can't forget, and in the memes that we laugh at and even in the little stories that we tell to our friends over the chai, meri coffee, chai nahi. That's all literature. As a literature student, I actually can't help but I actually notice these things, you know. A rap song लोगों के लिए होगा रैप, मेरे लिए है पोइट्री विथ रिदम. मूवी मेरे लिए है मॉडर्न डे एपिक, क्योंकि मैं मॉडर्न डे अभी रिसेंटली पढ़ रही थी ना, मॉडर्निज्म, तो थोड़ा बहुत तो कनेक्शन करना पड़ेगा ना. इनफैक्ट जो इंस्टा का कैप्शन और व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है उसमें भी देयर इज़ अ लाइन ऑफ लिटरेचर दैट कैरीज समवन्स डीपेस्ट इमोशंस. एंड देन कम्स समथिंग फनी. मीम्स. ये तो सबसे ज़्यादा जेनजीज में पॉपुलर है ना, मीम्स. मीम्स आर बेसिकली, आई वुड से, दे आर today's version of epigrams. They are short, they are witty and very sharp. मेरे दिमाग में ना एक जोक आया है, शेक्सपियर मुझे बहुत मारेगा किसी दिन, आई एम श्योर. मैं इतनी मीम्स बनाई हूँ बेचारे के ऊपर, इतने सारे जोक्स लिखती हूँ मैं उनके ऊपर, फिर भी आई लव व्हाट ही राइट्स. इमेजिन, शेक्सपियर मुझे शाप मत देना क्योंकि थर्ड सेम आ रहा है, आपकी किताब बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे. इमेजिन शेक्सपियर स्क्रोलिंग थ्रू मीम्स. देन डेफिनेटली ही माइट बी द किंग ऑफ वन लाइनर्स. आपको क्या लगता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड लिटरेचर का सबसे बेस्ट पार्ट पता है कि इट मेक्स यू सी द वर्ल्ड सो डिफरेंटली. आपका दुनिया देखने का एस्पेक्ट पूरा चेंज हो जाता है. यू नो, I just don't watch movies anymore. I mean, I watch movies, but I notice the little metaphors that are hidden in the dialogue. And इस पे मेरा भाई बहुत ज़्यादा चिढ़ता है. Like, मेरे को याद है when I was watching तारे ज़मीन पर, which was released I think in 2007, and I was watching it recently with my brother.
तो उस मूवी में जो लड़का है ईशान, वो मुझे लगा कि वो एक मेटाफॉर है ऑफ अनरिकग्नाइज्ड टैलेंट एंड अ क्रिएटिविटी दैट इज एक्चुअली crushed by the rigid education system. And मेरा भाई was like, तो यहाँ भी लिटरेचर ले आई? चुपचाप से मूवी देख बैठ के, ज़्यादा लिटरेचर मत लेके आ। तो चुपचाप मूवी नहीं देख सकती है क्या? हर सीन पे तुझे मेटाफॉर या सिमिली कुछ ना कुछ लेकर ही आना। मैं क्या करूँ, अपने आप आ जाता है। मैं नहीं लेकर आती हूँ बट ऐसे आ जाता है, बस मैं क्या करूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि एज अ लिटरेचर स्टूडेंट ना, इट एक्साइट्स मी सो मच फ्रॉम विद इन, बिकॉज मेरा जो सब्जेक्ट है ये बल्कि बुक सिर्फ बल्कि बुक नहीं है, ये इट इज़ सो मच लाइक इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, ये बुक इज़ अबाउट द पास्ट बट लिटरेचर इज़ नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, इट इज़ also about the present. You know, every single song, every single lyric, every dialogue, every post that we read on Instagram, on WhatsApp, on Facebook, on Twitter, it all tells us something about being human. Okay, and that is why I'm very very proud being a literature student. Okay, because literature is not just about Jane Austen, T.S. Eliot or Shakespeare, but इट इज़ ऑल्सो अबाउट द रैप। ऑल्सो मेरे को रैप समझ में नहीं आता बट फिर भी, अबाउट द म्यूजिक्स, अबाउट द वर्सेस, अबाउट द बेड टाइम स्टोरीज। ओ माई फेवरेट दे आर, आई जस्ट लव देम, एंड द प्रोटेस्ट स्लोगन्स। इट्स अबाउट हाउ ह्यूमन एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ओके, इन एवरी फॉर्म, every day. You know how people express their emotions. So चलो मैं आप लोगों से कुछ पूछती हूँ कि when was the last time a song or a movie it hit you so hard that you actually thought that wow, that's exactly how I feel. I want to ask that what is that one line from a song or a movie or a book that you recently read, or any book that you have read earlier, and the line still stayed with you even today? Drop it in the comments. I would love to read it. So guys, next time when you're humming a tune or binge watching a series, like मैंने बहुत सारी सीरीज़ देखे हैं, ठीक है, और मेरी बहुत गंदी आदत है कि बहुत बार जब मुझे सीरीज़ बोरिंग लगने लगता है तो मैं सीधा लास्ट एपिसोड में चली जाती हूँ। फिर मुझे लगता है मुझे पूरी सीरीज़ देखनी चाहिए थी। लाइक मिसमैच्ड, मैंने देखी थी वो सीरीज़, हाँ देखी थी। और लाफिंग एट अ मीम, यार मीम्स तो आर समथिंग, ओ माय गॉड। स्पेशली ISC और ICC के टाइम पे मैंने मीम्स देखा था। और यू आर जस्ट passing your time, maybe looking at the nature or something. Just remember here that you are not passing your time, okay? You are not just wasting your time. You are experiencing something. Literature. So next time when someone asks me why literature, I hope they already know the answer, because just like God is everywhere, literature is everywhere. That's literature. It touches your life so unknowingly, and then you start उसमें डूबते जाते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है. The way the writers write, it's so great. So that was day 1. Literature is everywhere. Tomorrow we'll dive into another side. हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली. Tomorrow we'll dive into another side of it. Till then, keep watching. Also, drop in comments that what are the other topics that I should make for this series. Till then, tada, and keep literaturing.